हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द इरिगेशन सिस्टम ऑफ द उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से संबंधित है, जिसमें क्या होता है कि सिंचाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण सोर्स हैं और किधर कहाँ से सिंचाई होती है। तो इसके तहत हम लेकर आए मेजर कैनाल्स एंड डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रमुख नहरें और बांध उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं। तो इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा चैनल है टिप टॉप क्लासेस, और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके वीडियो के एंड में हमने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है, दिखाएंगे क्या है। और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पीसीएस में आए हैं, यूपी आरओ में आए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में आए हैं, लेखपाल में आए, इन सभी एग्जाम्स में आए हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सो हेयर अब यहाँ पर देखा जाए कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए, कौन सा इकोनॉमिक सर्वे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि लगभग 52% जो है खेती की ज़मीन है उत्तर प्रदेश में, इट इज़ इरीगेटेड लैंड। ये क्या है, सिंचित भूमि है, एंड डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और क्या है, तो लगभग 52% केवल जो भूभाग है उत्तर प्रदेश का, अराउंड 52% एग्रीकल्चर लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश इज इरीगेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ अनप्रेडिक्टेबल क्या है, मानसून है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सिंचाई की, या उत्तर प्रदेश सरकार को सिंचाई की व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी नदियों पर बांध बनाए गए, डैम बनाए गए, और बहुत सारी नदियों का कंस्ट्रक्शन भी किया गया। इन उत्तर प्रदेश क्या है, लगभग 71.8% एरिया इरीगेटेड बाई ट्यूबवेल and 18.9% area by canals and 93% area is irrigated by wells, tanks and lakes and pond। तो ये इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम बात करेंगे मेजर सोर्स जो होंगे इरिगेशन के या सिंचाई के, वो क्या होते हैं। वेल इरिगेशन जो कुएँ से होता है ना, ट्यूबवेल इरिगेशन, और उसके बाद आते हैं कि कैनाल इरिगेशन। तो हमारा प्रमुख जो पार्ट है, मुख्य भाग है, ये कैनाल इरिगेशन है, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सी कैनाल कहाँ है, किस रिवर पर बनाई गई है, या किसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट इज अबाउट द ईस्टर्न यमुना कैनाल। तो ईस्टर्न यमुना कैनाल कहाँ है, तो ये ओरिजिनेट होती है यमुना रिवर से, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न यमुना कैनाल किससे, लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना रिवर। कहाँ से, ताजेवाला। और इसका कंस्ट्रक्शन जो करवाया था, ये कंस्ट्रक्शन करवाया था सबसे पहले शाहजहाँ ने, है ना, खुदवाया था इसको। उसके बाद ब्रिटिश ने इसको खुदवाया था। अब ये कैनाल जो है कंस्ट्रक्टेड हुआ जब ब्रिटिशर्स ने किया, तो ये 1830 ईस्वी में हुआ। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट कैनाल के नाम पे जानी जाती है। यह भी ये क्या करती है, थ्रू दिस कैनाल सिस्टम हिंडन यमुना दोआब इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय टू सहारनपुर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के इससे बेनिफिटेड होते हैं, कौन से लाभ मिलता है, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिले। इसके बाद हम आते हैं अपर गंगा कैनाल। तो ये अपर गंगा कैनाल का भी जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ था। तो ये क्या हुआ था, 1842 ईस्वी में। फादर ऑफ द प्रोजेक्ट इज कर्नल सर पीटी कातले, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जो इरीगेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये क्या होता है, 1854 ईस्वी में हुआ था। अब ये कहाँ से आती है, सो दिस कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम राइट बैंक ऑफ गंगा रिवर फ्रॉम द भीमगौड़ा हरिद्वार। अभी आपको याद रखना है कहाँ से, राइट बैंक, गंगा नदी के राइट बैंक पर, कहाँ से, भीमगौड़ा हरिद्वार, है ना। ये उत्तराखंड में है फिलहाल। नेक्स्ट अबाउट दिस, थ्रू दिस कैनाल सिस्टम क्या होता है, इरीगेशन फैसिलिटी किसको किसको मिलती है, हरिद्वार जो वहाँ पे है उत्तराखंड में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, ये बुलंद, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एंड आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोअर गंगा कैनाल। अब ये गंगा कैनाल क्या है, अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल एंड द मिडिल गंगा कैनाल में डिवाइड की गई, विभाजित की गई। तो लोअर गंगा कैनाल जो है पोर्शन है गंगा यमुना दोआब, यानी दोआब इसको बोलते हैं, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मेजर प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराती है, इरीगेशन या सिंचाई के लिए। तो ये कि गंगा कैनाल सिस्टम एंड कानपुर वाटर ब्रांच। अब इसका डिजाइनेशन क्या हुआ या कब बनी, तो ये भी क्या है, राइट बैंक है गंगा रिवर। ये कब हुआ, 1869 में हुआ। अप्रूवल टू दिस प्रोजेक्ट वाज गिवन ऑन 9 नवंबर 1871 बाय गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट उस टाइम क्या था,
कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एंड फॉर दिस फर्स्ट टाइम इन 1878 लोअर गंगा कैनाल वाज स्टार्टेड, यानी कि उस टाइम पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे जो उनका शासन हुआ करता। टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटी इन फतेहपुर, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर वाटर ब्रांच, फतेहपुर वाटर ब्रांच, है ना, ये सारे के सारे इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए। अब ये इटावा फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट ऑफ इटावा वाटर ब्रांच घाटमपुर रजवाहा जिसको बोलते हैं, वाज क्रिएटेड टू इम्प्रोवाइज इरीगेशन फैसिलिटी ऑफ द फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद करते हैं, बात आती है आगरा कैनाल सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये सिक्योर्ड इरीगेशन सिंचाई फरीदाबाद और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, है ना, इन मथुरा एंड आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, है ना। तो ये इतने जिलों को या करती है, यानी कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इतने जिलों को ये सिंचित करती है। तो ये क्या होता है, बिल्ट ऑन यमुना रिवर नियर ओखला दिल्ली, ये कहाँ पे है, ओखला के पास है, दिल्ली के पास, और ये यमुना नदी पर बना है। आगरा कैनाल सिस्टम हैड बीन बिल्ट फ्रॉम इट्स राइट साइड। अब यहाँ पर दो भी हमने बात की, वो सारे के सारे क्या थे, लेफ्ट बैंक, बट इट इज फ्रॉम राइट साइड। इन द ईयर 1878 revival of Agra Canal was done during 1955-57 and its head Niskair was made to 3237 क्यूसेक, यानी कि ये इसकी जो क्षमता है ये इतने क्यूसेक पानी की क्षमता है। और अब बात करते हैं शारदा कैनाल सिस्टम की। तो ये क्या करता है, ये भी एक सिक्योर्ड इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नैनीताल उत्तराखंड में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, ये शारदा और घाघरा के दोआब में है, उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली थी मेजर रिवर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। उन रिवर्स को आप अगर जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगी कौन सी रिवर किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है ना। सो हियर अ बैराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन शारदा रिवर नियर बनबासा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, बनबासा इन खातिमा तहसील ऑफ नैनीताल। तो ये नैनीताल क्या है, उत्तराखंड में है। पहले क्या उत्तराखंड क्या हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फ्रॉम वेयर शारदा मेन कैनाल हैज बीन ओरिजिनेटेड। अब ये कहाँ से, फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बैराज। नेक्स्ट बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द 1918 एंड 1928 प्रोजेक्ट गेट कंप्लीटेड, यानी कि 1918 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1928 में ये कार्य संपूर्ण हो गया था। अंडर एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अ रेगुलेटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बनबासा बैराज विच इज नोन एज नेपाल रेगुलेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेतवा कैनाल सिस्टम, यानी कि अब हम बात करते हैं तो ये बेतवा कैनाल सिस्टम लगभग ये है बुंदेलखंड रीजन में हम आ जाते हैं। सो ये क्या करता है, यहाँ बुंदेलखंड रीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मियों के सीजन में। अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती, समस्याएं खड़ी होती हैं, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती, दिक्कत होती। सो फॉर द मिटिगेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और यहाँ पर क्या होता है, सूखा ग्रस्त एरिया होता है। सो दिस इज द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश ऑल्सो। तो यहाँ पर पारिछा डैम बनाया गया है किस रिवर पर, बेतवा रिवर पर 1985 में, एंड बेतवा कैनाल वाज क्रिएटेड। इसके बाद बेतवा कैनाल का निर्माण हुआ, बेतवा नारगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात आती है। तो ये फर्स्ट टाइम जब कैनाल स्टार्ट हुआ था 1986 में फॉर द इरीगेशन पर्पज। फिर ये बेतवा कैनाल दुखोवा डैम वाज क्रिएटेड ऑन बेतवा रिवर। अब ये और एक बात की गई कि दुखोवा डैम कहाँ है, तो ये भी क्या है, बेतवा नदी पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, टू फुलफिल द सप्लाई ऑफ वाटर एज पर द डिमांड इंक्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, है ना, कौन सी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक डैम बनाया गया, माता टीला डैम। तो ये क्या है, ये अप स्ट्रीम ऑफ दुखवा डैम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, माता टीला डैम कहाँ है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं कि बेतवा नदी पे। ठीक है, और लगभग 1952 से 1964 के बीच में माता टीला जो डैम था वो बनकर तैयार हो गया। विद दिस बेतवा कैनाल सिस्टम झांसी, हमीरपुर एंड जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर क्या होते हैं, इससे बेनिफिटेड होते हैं, यहाँ इनको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर गदतिया, ग्वालियर, है ना, एंड टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इनको यहाँ पर क्या होता है, लाभ मिलता है। अब बात करते हैं दासन कैनाल सिस्टम की। सो दासन कैनाल सिस्टम लेछुरा एंड पाढ़ी डैम और कंस्ट्रक्टेड ऑन दासन रिवर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं, दासन रिवर पर कौन से हैं, लेछुरा एंड पहाड़ी डैम वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दासन रिवर। इन द बिगिनिंग एफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ लेछुरा डैम वाज दिस
ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर हैं और किस रिवर पर हैं। तो लेचुरा और पहाड़ी। तो बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं इसके, तो ये हमीरपुर और उत्तर प्रदेश। अब केन कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के पास ऑन द राइट साइड ऑफ द बैंक ऑफ केन रिवर, ये वहाँ से स्टार्ट होती है। केन कैनाल वॉज ओरिजिनेटेड बाई कंस्ट्रक्टिंग बरियारपुर वेयर, यानी कि बरियारपुर डैम जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कैनाल वॉज ऑपरेटेड इन दिस क्यूसेक इन द ईयर 1907। ये आपको याद रखना है कि 1907 में ये पहली बार स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी जो अप स्ट्रीम होती है, अपर चैनल होती है बरियारपुर रिवर। फिर उसके बाद इस वाटर की स्कैसिटी ऑफ वाटर हैड बीन नोटिस्ड इन दैट रीजन, सो विद द पॉइंट ऑफ व्यू टू सेव वाटर रांगोवा डैम वाज क्रिएटेड ऑन बन्ने रिवर, यानी कि इसी से संबंधित एक बन्ने रिवर है वहाँ पर BANNE रिवर। तो यहाँ पर एक रांगोवा डैम भी बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। वेस्टर्न गंडक कैनाल सिस्टम, यानी कि जो पश्चिमी गंडक कैनाल सिस्टम है, बैराज हैज बीन बिल्ट ऑन द गंडक रिवर लोकेटेड इन वाल्मीकि नगर नियर नेपाल बॉर्डर। अब ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में ये, ठीक है। एंड फ्रॉम इट्स राइट बैंक मेन वेस्टर्न गंडक कैनाल हैज बीन ड्रॉ, यानी कि इसके जो राइट बैंक है, जो दाहिनी शाखा है उससे ये प्रवाहित होती है। फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल, ये यहाँ पर पार्ट है तो इसकी बात करेंगे हम, तो ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता इससे। तो बियॉन्ड दिस पॉइंट द पार्ट ऑफ द कैनाल लाइज इन बिहार एंड इज नोन एज द नेम ऑफ सरन कैनाल। मतलब अब इसको बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बिहार में इस कैनाल को क्या नाम बोलते हैं, सरन कैनाल बोलते हैं, SARA, सरन नार। थ्रू दिस कैनाल ओनली द फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन इज मेड अवेलेबल टू द मेजर पार्ट ऑफ रोहिन राप्ती एंड रोहिणी राप्ती एंड द गंडक दोआब। यानी कि अब यहाँ से इस बांध के तहत या इसके तहत प्रोजेक्ट के तहत परियोजना के तहत किसको मिलता है, रोहिणी राप्ती और गंडक दोआब को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। या तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड होते हैं यहाँ पर उन्हीं को लाभ मिलता है, तो गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज एंड बड़रौना। अब इसके बाद बात करते हैं शारदा सहायक प्रोजेक्ट। तो शारदा नदी की जो सहायक नदियाँ उनसे भी यहाँ पर बात की जा रही है। वाटर प्रोजेक्ट बनाया गया तो वहाँ पर वाटर शॉर्टेज जो होता है, पानी की कमी को कम करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, जो पानी कमी हो रही है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कैनाल बनाई गई। तो जैसे कि लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर एंड बलिया, तो इनके लिए यहाँ पर शारदा सहायक प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, वाटर सप्लाई वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1974। अब यहाँ पर बात करते हैं दी डिस्ट्रिक्ट वाइल यूजिंग द वाटर ऑफ घाघरा रिवर। यहाँ पर मतलब इन क्षेत्रों में घाघरा रिवर का जो एक वाटर प्रवाहित होता है उसकी वजह से बेनिफिटेड होते हैं। अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि गंगा रिवर अपर गंगा, लोअर गंगा एंड मिडिल गंगा कैनाल के रूप में डिवाइड किया गया। तो अब बात करते हैं मिडिल गंगा कैनाल। तो ये इसके ऊपर क्या किया गया, एक बैराज बनाया गया बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर मेन गंगा कैनाल के ऊपर मर्ज होती है एंड अपर गंगा कैनाल एंड वाज नेम मिडिल गंगा कैनाल। तो इसकी वजह से क्या होता है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे बेनिफिटेड होते हैं। अब बात करते हैं राजघाट कैनाल प्रोजेक्ट। सो राजघाट अंडर दिस इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इरीगेशन स्कीम इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, यानी कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है या योजना है, जिसके तहत वहाँ पर सिंचाई की योजना बनाई जा रही है फॉर यूटिलाइजिंग द एडिशनल वाटर अवेलेबल इन बेतवा रिवर। यानी कि जो बेतवा रिवर में जो पानी की मात्रा है वो अत्यधिक होने की, या वहाँ की जो उसकी अवेलेबिलिटी है उसको प्रचुर मात्रा को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर राजघाट डैम प्रोजेक्ट हैज बीन प्रपोज, यानी ये प्रपोज किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजघाट किस रिवर पर है, तो ये आपको याद रखना है, बेतवा। थ्रू दिस प्रोजेक्ट बोथ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश विल बी बेनिफिटेड, यानी कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यहाँ से बेनिफिट हो गए। द बेनिफिट्स एक्वायर्ड थ्रू दिस प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेंडिचर मेड ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू स्टेट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम इज बीइंग डन बाई बेतवा रिवर बोर्ड, यानी बेतवा रिवर बोर्ड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को एक अप्रूवमेंट भी मिला है किसके द्वारा, वाटर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये इसके सरयू कैनाल प्रोजेक्ट, तो ये लेफ्ट कोस्ट ऑफ द घाघरा कैनाल। सो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटी इन एरियाज ऑफ बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इन जिलों को क्या होना, लाभ प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। वन बैराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन सरयू एंड राप्ती रिवर।
न्यू कैनाल्स इजेक्टेड फ्रॉम हेयर वुड प्रोवाइड द इरीगेशन फैसिलिटी इन द एबव मेंशन डिस्ट्रिक्ट। यानी कि एक बैराज का भी निर्माण किया जा रहा है किस पर, सरयू और राप्ती नदी पर। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1977-1978 and got the national status in the August 2012. So it was constructed at करतनिया घाट इन नानपुरा तहसील ऑफ बहराइच। अब ये प्रोजेक्ट है कहाँ पर, यह इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो करतनिया घाट नानपुरा तहसील बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, और किस नदी पर, घाघरा नदी पर। ये आपको याद रखना है मेन पॉइंट ऑफ दिस। अब रामगंगा कैनाल की बात करते हैं तो रामगंगा कैनाल जो है कलागढ़ पांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड और रामगंगा नदी पर है, जो भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को प्रभावित करता है, वहाँ को सिंचित करता है, जैसे बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद। अब बाण सागर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश है, तो ये भी एक एग्रीमेंट हुआ था 1973 में, किसका, सितंबर 1973, किसके बीच में, सोन रिवर के वाटर को लेकर, सोन रिवर के नदी के पानी को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि बराबर हिस्सा हमें पानी का दिया जाएगा। तो बाण सागर डैम ये क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सादौल मध्य प्रदेश में विद द सपोर्ट ऑफ द 3 स्टेट्स, यानी कि तीनों प्रदेशों ने मिलकर इस पर बनाया है, और ये क्या होता है, रिजर्वायर बनाता है बाण सागर डैम इज थ्रू, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाण सागर डैम कहाँ है और किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। तो बाण सागर डैम सोन नदी पर है। तो नेक्स्ट ये कान्हार प्रोजेक्ट में सोन नदी को क्यों, क्योंकि सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तीनों जिलों में, तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है। अब ये क्या कहता है, कान्हार प्रोजेक्ट मिर्जापुर दुद्दी तहसील इन सोनभद्र ऑफ उत्तर प्रदेश रिमेन ड्रॉट अफेक्टेड, है ना, कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भी क्या है, पहाड़ी यानी हिल क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर सूखाग्रस्त इलाका भी होता है। तो यहाँ पर जो सिंचाई का भी कोई प्रोविजन नहीं, इसी वजह से यहाँ पर इसका किया गया। और दूसरी बात यह है कि सोनभद्र में कि ट्राइबल एरिया भी, यानी कि जनजातियाँ भी रहती हैं, जिसकी वजह से तो यहाँ पर इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो कनार रिवर पर। सो इट इज ऑल्सो इन द सेवरल एग्जाम्स इन यूपी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि कहाँ पर है, किस नदी पर है। सो पारीक्षा डैम बेतवा नदी पर है, और ये पारीक्षा डैम बेतवा नदी पर परीक्षा टाउन झांसी के पास में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जरगो डैम जरगो नदी पर मिर्जापुर। अब यहाँ पर ये डेली स्पेल मिस्टेक हुआ है, मिर्जापुर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको याद रखना है कि जो प्रीवियस जो लेक्चर है वीडियो, उसमें मेजर रिवर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश है, वहाँ से भी आपको ये रिवर याद रहेंगी, और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की कुछ नदियाँ आपको याद रहेंगी किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती हैं, किस जिला में। रानी लक्ष्मीबाई डैम ये बेतवा नदी पर है, और ये बेतवा नदी पर कहाँ है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बृहन नदी पिपरी सोनभद्र में है। मूसा कहन कर्मनासा नदी चंदौली में है। अब ये कर्मनासा कहाँ पे है, चंदौली में है। रामगंगा डैम रामगंगा नदी धामपुर बिजनौर, है ना। अंझौर और अंझार, ठीक है, औंझार है, ये औंझार डैम, औंझार चित्रकूट। तो अगर जो भी लोकल लोग होंगे, अगर यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। फॉर दैट सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल औंझार है ना। सो बघेलखंड डैम, सो बघेलखंड डैम जमुनवा ये कहाँ है, बलरामपुर में है। तो कनार डैम कनार सोनभद्र। मेजा डैम बेलन नदी पर मिर्जापुर। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग याद रखना है कि बेलन नदी जो है, बेलन नदी घाटी, ये क्या है, पैलियोलिथिक एज से ही बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हिस्ट्री के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है, इतिहास की, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बेलन रिवर वैली के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। सरयू डैम सरयू नदी पर बहराइच में। पथराई डैम पथराई झांसी। राजघाट डैम बेतवा नदी पर ललितपुर। मौधा बिरम हमीरपुर। अर्जुन डैम अर्जुन नदी हमीरपुर। बाणसागर डैम सोन नदी सादौल। शारदा सागर डैम शारदा पीलीभीत। नागवान डैम कर्मनासा नागवान, तो अभी हमने बताया कर्मनासा नदी कहाँ पे है, वैसे चंदौली। गुंता डैम गुंता नाला रायपुर चित्रकूट। कंचनदा डैम संजम नदी ललितपुर। तो ये यहाँ पर कंचनौदा डैम इट इज ऑन संजम रिवर ललितपुर। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस कहाँ पर है, तो ये तो यहाँ पर पूछा गया कि किस उसमें है, लाइक कौन से डिस्ट्रिक्ट में
उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है, आप सारे आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये भी पूछा गया। अब यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम किस नदी पर है, ये भी पूछा जा सकता है ना। पारीक्षा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यहाँ पर भी ये पूछा गया है। तो ये पारीक्षा नदी, ये डैम किस नदी पर है। नेक्स्ट आते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड इन, अब ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है इंडिया के, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ये अबाउट द गंडक कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच स्टेट ऑफ इंडिया, अब ये आपको बताना है कि ये किस स्टेट के बीच में आए, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यानी कि सारे के सारे हमने आपको आंसर यहाँ पर बता दिए जो कि पूरे लेक्चर में दिए होंगे। अगर आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे के सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे इन प्रश्नों के, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से स्पेशल से जुड़े रहें और उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम 1 जुलाई 2020 से NCERT सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेज होंगी, जिसमें डेली आपको लेक्चर मिलेगा और इसके साथ साथ वीकली आपको टेस्ट भी होगा, और वहाँ पर मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन आप SMS के थ्रू करा सकते हैं, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से फ्री है। तो फॉर रजिस्ट्रेशन 7398121232 7398121232 7398121232 इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।